काशीनाथ भगवान की, देवीनाथ भगवान की, पद्म गुरु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों की संतों की जय। राष्ट्र संत संत शिरोमणि आचार्य श्री 1008 दयासागर जी महाराज के चरणों में 108 महाराज के चरणों में मैं नमन करते हुए और इस पवित्र जैन मंदिर के प्रांगण में उपस्थित सभी शहर के विभिन्न संस्थाओं से सजाए हुए पदाधिकारीगण एवं उपस्थित हमारे जैन समाज के सभी बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, आप सबका सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने कुछ समय निकालकर हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। सबसे पहले मैं महाराज जी से आग्रह करूँगा कि आज का जो क्षमाहानि पर्व है इसको अपने शब्दों में इसका महत्व आप सबके बीच में रखेंगे, समझाएंगे। उसके बाद क्योंकि कार्यक्रम बहुत सूक्ष्म है, उसके बाद जो हमारे अतिथिगण पधारे हुए हैं उन सबका हम परिचय कराते हुए सम्मान करेंगे और उसके बाद अंत में आप सब हमारे साथ भोजन ग्रहण करेंगे। ये सूक्ष्म है। तो सबसे पहले मैं महाराज जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपने प्रवचन से पहले सबको आशीर्वाद वचन दें और अपना प्रवचन प्रारंभ करें। महाराज जी। एकत्र होने का तात्पर्य केवल मात्र
हमने अपने जीवन में जान से, अनजान से, ज्ञान से, अज्ञान से, मन से, वचन से, काया से, किसी भी प्रकार से लोभ लालच के वशीभूत होकर हमने कभी किसी के दिल को दुखाया है, किसी के दिल को आघात पहुंचाया है, चाहे वो इंद्रिय जीव हो, चाहे द्विंद्रिय हो या तीन हो या चार हो या पांच हो, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, कोई भी गति का जीव हो, उससे अगर हमने कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई कष्ट पहुंचाना है तो उससे हम अपने हृदय से क्षमा याचना करने के लिए तत्पर हो। हर प्राणी अपने आप में विचारता है, जब कभी कोई कार्य कर रहा हो और उससे कहीं कोई गलती हो जाती है, उस समय पर वह अपने मन में पल भर की खेद तो कर लेता है कि वास्तव में मेरी से यहाँ गलती हुई, लेकिन गलती को अपने मुख से कहने को तैयार नहीं कि मेरे एक गलती थी। इसीलिए प्यारे बंधु, हमारे आपके जीवन में वे अलंकार बंदी कसाय न पढ़ने पाए, इसीलिए आत्माओं को अपने मुख से एक दूसरे के प्रति क्षमा याचना करनी चाहिए। अन्यथा हमने क्रोध के आवेश में आकर, मार्ग के आवेश में आकर, मायाचारी के आवेश में आकर, लोभ के वशीभूत होकर हमने कब कब कैसे किसी कहाँ झूठ बोला है, कहाँ हमने छल कपट किया है, कहाँ किसको सताने का प्रयास कर लिया है, कौन सी षड्यंत्र रच के हमने पर जीवों को मारने का या सताने का प्रयास किया है। वही हमारे आपके जीवन में हमें घोर कभी पाप का कारण बनता है, और जब हम क्षमा याचना कर लेते हैं तो शायद आप भी जानते हो कि अगर आपने कोई बुराई किया है और कोर्ट में जाकर आप स्वयं समर्पित हो जाओ, अपना सरेंडर कर दो कि मेरे द्वारा गलती हुई, तो शायद जो लंबी बड़ी सजा होने वाली थी वह सजा भी आपको कम हो जाती है। इसीलिए हमारे आपके लिए अपने जीवन में कि क्षमा भाव हम उनसे क्षमा भाव विशेष रूप से मांगे, हम उनसे क्षमा भाव विशेष रूप से मांगे जिनसे हमारा व्यवहार होता हो, जिनसे हमारा लेन देन होता हो, और जिनसे हमारा वास्तव में कोई बीमार हो गया हो, जिनसे हमारा कोई झगड़ा हो गया हो, किसी भी कारणवश हमारे हाथ की दूरी हो रही हो, उस दूरी को मिटा देना ही वास्तव में क्षमा भाव है, और ये वास्तविक क्षमा वाणी है। अन्यथा इस संसार की व्यक्ति जन्म के साथ आपस में भाई बड़े मिल के रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, और धीरे धीरे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अहम आने लगता है और बड़े हो जाते हैं, और उस समय में एक बात की परे विवाद हो जाए और दोनों के बीच में अलगाव हो जाए, एक बम्बई चला जाए और एक कलकत्ता चला जाए, दोनों आपस में एक दूसरे को भूल गए, वर्षों व्यतीत हो गया, दोनों आपस में भूल गए हैं, हमारे आपस का कोई लड़ाई झगड़ा भूल गए हैं,
लेकिन जब निमित्त युग से कहीं एक जगह दोनों मिल जाए, कहावत है तीर का तलवार का घाव जाता है भरा, अब वचन जिक्र जवानी का रहता है हमेशा हरा। तीर का तलवार का लाठी डंडे पत्थर का मारा हुआ घाव तो मिट जाएगा, लेकिन वचन का घाव अगर दिल में बैठ जाए वो कई 20 साल के बाद भी मिलेंगे, 50 साल के बाद भी मिलेंगे, वे बिल्कुल हरा का हरा हो जाएगा। इसलिए बुद्धि भक्तात्माओं को अपने हृदय में ऐसी कोई भी असहाय की गांठ बांध के नहीं रखना है, और क्षमा भाव क्षमा वाणी, इसलिए मेरी इसका नाम क्षमा वाणी, अन्यथा इससे हृदय परुषण परम करे उत्तम क्षमा धर्म। हम जब क्षमा धर्म को स्वीकार करते, क्रोध भाव का त्याग करते, लेकिन वहां हमने आपस में एक दूसरे से मिलकर हमने क्षमा भाव नहीं किया, अकेली कर दिया, उससे भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए बुद्धि भक्तात्माओं को एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ सद्भावना के साथ मिलकर हमें अपने हृदय के पापों को निकाल कर और एक दूसरे के प्रति क्षमा के भाव, हम दूसरे सामने वाले प्राणी की प्रति भी क्षमा के भाव करते हैं और क्षमा की याचना भी करते हैं कि अगर हमारा मन वचन काय से किसी भी प्रकार से आपका हमने दिल दुखाया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ऐसी भावना हमारे आप की जब होती है तो वास्तव में हमारा जीवन क्षमा वाणी पर्व मनाने का होता। अब जिनके साथ हमारा मुलाकात नहीं हुआ, जिनके साथ हमारा भेदभाव नहीं हुआ, जिससे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उन्हीं के जरिए हम गला मिलकर हाथ में हाथ मिला करे, एक दूसरे के माथे पे चंदन तिलक लगा करे हम क्षमा भाव मान रहे हैं। वही क्षमा भाव नहीं है। क्षमा भाव तो वास्तव में उन्हीं के साथ है कि हमारा पवन जी के साथ संपर्क है और पवन जी के साथ झगड़ा हो गया, आप पवन जी से तो क्षमा नहीं मांग रहे हैं और अरुण जी से क्षमा मांग रहे हैं। आज भक्तियों से हम बार बार कहें कि मेरी गलतियों को क्षमा करना, तीन क्षमा भाव नहीं है। वास्तव में हमारा पवन जी से झगड़ा हुआ है तो हमें पवन जी के साथ मिलके हमें क्षमा याचना करनी होगी, तभी जाके क्षमा वाणी पर हमारे आपका सार्थक होगा और हमारे आपके जीवन में आज की बात नहीं, अनादिकाल से हमारे आपका संबंध कहीं ना कहीं जुड़ा होगा और कहीं ना कहीं कोई संपर्क हुआ होगा। लेकिन आज हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं और क्षमा वाणी मन पर मनाने के भाव में मैं आपसे इसीलिए कहूँगा कि आपने अपने देवसात गुरु जो आपके आराधना हैं उन्हीं की प्रति अगर आपके हृदय में कभी कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई अनादर अपमान संस्कार हो गया हो तो आप उससे भी क्षमा याचना कीजिए। हमारे गुरु जी उन्हीं की प्रति अगर हमारे हृदय में किसी भी प्रकार से कोई सर कपट या मान सम्मान में कोई उन्हीं का मेरे द्वारा अपमान हो जाओ, संस्कार हो जाओ, हम अपने गुरुजनों से क्षमा याचना करें और उसके उपरांत से हमारे घर में, परिवार में, हमारे मित्र बंधुओं में
जो हमारा मेल भाव था उसमें कहीं विरोधाभास हुआ, उसमें हम क्षमा याचना करेंगे। फिर वास्तव में क्षमा याचना हमारा करना सार्थक होगा और हमारे हृदय की कसाय निकल जाएगी। मानव समान है, वेद ने सीखाए, मानवता व्यापक खंड है, समता का अनुभव भंडार, भेदभाव की हीन भावना, भेदभाव की हीन भावना मैं न करूँगा अंगीकार, मानवता व्यापक खंड है, समता का अनुभव भंडार। इस बात से प्रत्येक वाणी की देने भेदभाव की हीन भावना निकल जाए और समता भाव आ जाए तो आपका जीवन सार्थक होगा। कोई महावीर भगवान की जय, कोई घनश्यामी जीव वाणी माता की जय, आचार्य स्वामी देवी सरस्वती महाराज की जय।